अध्ययन करेंगे अभ्यास 2.3 में संख्याओं की अपरिमेयता का प्रमाण। इस पे आधारित कुछ सवाल हल करने हैं। आपका अभ्यास है 2.3। इसका पहला सवाल है, प्रमाणित कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जब अपरिमेय संख्या दी होती है तो उसके विपरीत मान के चलते हैं, क्योंकि हमें प्रमाणित करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या हमेशा P/Q होती है। इसको P/Q रूप में लिखा जा सकता है। इसको A/B भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 और B इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए 5 माइनस √3 बराबर कोई परिमेय संख्या A/B ले लिए हैं, जहां A और B अशून्य धनात्मक पूर्णांक है। B इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा है कि परिमेय संख्याओं को P/Q रूप में लिखा जा सकता है और वहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि उसके हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब हम इसको हल करते हैं। तो हल करते समय ध्यान रखें कि किसी संख्या के बट्टा कोई नहीं होता है, तो उसके बट्टा हमेशा 1 कर लीजिए, ताकि हमें हल करने में सुविधा होती है। तो 5/1 माइनस पक्षांतरण किया A/B इधर और √3 को इधर ले गए, तो ये आपका माइनस से प्लस बन जाएगा। पक्षांतरण करने पर संख्याओं के चिन्ह परिवर्तित होते हैं, तो बराबर के उधर जाते ही ये 3 प्लस का बन गया है। अब हम इसका लघुत्तम लेंगे। तो देखिए 1 और B का लघुत्तम B, 1 का B में भाग दिया B बार और 5 को B से गुणा किया तो 5B, माइनस की जगह माइनस, B में B का भाग दिया 1 बार, 1 को 1 से A से गुणा किया तो A बराबर √3/A। तो आपका जो समीकरण है उसका हल ये प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर देखिए A और B धन पूर्णांक है। इस प्रकार धन पूर्णांक होने की वजह से 5B माइनस A/B एक परिमेय संख्या है। जब मान लीजिए ये परिमेय संख्या है, तो ये दोनों पक्ष बराबर होने के कारण √3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी शर्त के अनुसार। परंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं √2 है, √3 है, पाई है, ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। तो हमारे पास √3 आ रहा है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी धारणा गलत है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि निश्चित रूप से अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार सिद्ध हो जाता है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। नंबर 2 का पहला है आपका 1/√2। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको आगे के चरण में परिमेयकरण करते हैं। 1/√2 गुणा, जब परिमेयकरण करते हैं तो उसके हर की संख्या से उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। तो √2/√2 से गुणा कर देंगे, बराबर √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √2 को √2 से गुणा करते हैं तो √ का चिन्ह हट जाता है और संख्या आ जाती है केवल 2, एक बार आती है। अब मान लीजिए हम इसको कल्पना के रूप में मान रहे हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/2 का जो परिमेयकरण करने के बाद संख्या प्राप्त हुई है, उसको हम किसी परिमेय संख्या A/B के रूप में मान लेते हैं। तो √2/2 बराबर A/B इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर वज्र गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर √2 तो एज चीज अपनी जगह पर है, 2 को A से गुणा करेंगे तो 2A बन जाएगा और B से ये विभाजित हो ही रहा है, तो √2 बराबर P/B प्राप्त हो रहा है। अब ये नियम है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का भागफल एक परिमेय संख्या होती है। अब देखिए इसमें A और B है, दोनों धनात्मक पूर्णांक है, तो A भी धन पूर्णांक है। इस प्रकार 2/B एक परिमेय संख्या होगी, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। इस आधार से जब मान लीजिए ये परिमेय संख्या है, तो इस समकक्ष होने के कारण, बराबर होने के कारण इसे भी क्या माना जा सकता है, परिमेय संख्या। परंतु हम जानते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी जो कल्पना की थी हमने, हमारी जो धारणा थी वो गलत है कि 1/√2
एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं और ये सिद्ध हो रहा है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। दो का दूसरा देखिए, संख्या है आपकी 6 + √2 बराबर a/b, यानी परिमेय संख्या मान रहे हैं हम इसको काल्पनिक रूप में। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो उसको हम a/b के रूप में लिख देंगे, क्योंकि और भी धन पूर्णांक है जहाँ b ≠ 0 होता है। √2 पक्षांतरण करेंगे, यानी जो वर्गमूल में संख्या है उसको एक तरफा रखेंगे हम, क्योंकि हमारा यहाँ अपरिमेयता का प्रमाण सिद्ध कर रहे हैं। √2 बराबर a/b, तो इधर जाके 6 माइनस का हो जाएगा 6/a। √2 = यहाँ पर देखिए 6 आपका लघुत्तम आ रहा है, 6 b में b का भाग दिया एक बार, a का a रह गया, माइनस a का b में दिया b बार 6b। तो ये जो संख्या है, क्योंकि यहाँ पर a और b धनात्मक पूर्णांक है, अतः a मान 6b/b एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या है। a भी धन पूर्णांक है, इस प्रकार हम a मान 6b/b परिमेय संख्या मान रहे हैं। √2 एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी धारणा, हमारी कल्पना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने शुरू में 6 + √2 को एक परिमेय संख्या माना था, तो 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, यह धारणा गलत है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा करना है। तो आपकी संख्या है 3 √2, यानी दोनों गुणा में है। मान लीजिए √3 एक परिमेय संख्या है कल्पना के रूप में, तो √3 3 √2 बराबर a/b, वो हमें परिमेय संख्या के बराबर मानना है। इसको गुणा करेंगे तो √2 तो अपनी जगह रह जाएगा और 3 का नीचे भाग लग जाएगा, यानी a/3b हो जाएगा, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक है। चाहो तो हम थोड़ा हिंट लिख सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों का भागफल सदैव परिमेय संख्या होती है। चाहे तो हम लिख सकते हैं, पहले वाले प्रश्न में ऐसा दर्शा चुके हैं, तो आप देख लीजिए एक बार। इस प्रकार a/3b एक परिमेय संख्या है, तब √2 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। a भी धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रकार अब देखिए यहाँ पर एक परिमेय संख्या है, तो आपका a/3b, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना, हमारी धारणा, हमारी सोच गलत है कि 3 √2 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। गृह कार्य में आपको अभ्यास 2.3 के आपको सभी प्रश्न करने हैं।